अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल में बनने वाले रोल, समोसे, कचौरी बनाने की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है कि आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ना ही आपको आटा गूँधना पड़ेगा, ना ही रोटी को बेलने का झंझट होगा। बस आप इसको एक बार बना लें और पूरे माह के लिए इसको सेव कर लें, और जब भी आपका मन करे या इफ्तार का टाइम हो जाए तो फटाफट से निकाल के इसको फ्राई करें और अपने इफ्तार को चार चाँद लगाएँ। बहुत ही मज़ेदार से आज मैं स्प्रिंग रोल बनाने की आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम मज़ेदार से स्प्रिंग रोल बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे, और वो भी इतने मज़ेदार, इतने कम खर्च में बनेंगे, लेकिन खाने में इतने लाजवाब होंगे और इतने ढेरों ढेर आपके बनकर ये रेडी हो जाएंगे कि आपका पूरा रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त मैंने आज आप लोगों के लिए रोल भी बनाए हैं, समोसे भी फ्राई किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने ये किस तरीके से बनाकर तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें मैं शामिल करूँगी, ये देख सकते हैं मेरे पास है चिकन के ब्रेस्ट। 2 ब्रेस्ट लिए हैं मैंने चिकन के, और ये वज़न में 500 ग्राम है। तो बस मैंने 2 ही पीस करा लिए थे इसके, ताकि जब हम इसका रेशा बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा इसका रेशा बनकर निकलेगा। तो मैंने एक पैन में इसको शिफ्ट कर दिया है। इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1.5 कप पानी। पानी शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी थोड़ा सा नमक, और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको कुक करूँगी, ताकि बहुत अच्छे से हमारी चिकन टेंडर हो जाए, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया है, और पकते पकते इसको तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और बहुत अच्छे से डन हो गई है हमारी यहाँ पर चिकन। तो मैं ये चिकन को बाहर निकाल लेती हूँ पहले। इसको पहले हम बाहर निकाल लेंगे, और इसको कम्प्लीटली हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम इसके रेशे करके रख लेंगे साइड पे। और ये जो चिकन की यखनी है, ये स्टॉक जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, क्योंकि इसके अंदर चिकन का फ्लेवर मौजूद है। तो आप इसको किसी भी खाने में अपने चावल वगैरह बनाते हैं ना, उस पर शामिल कर सकते हैं इसको। तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अपने स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं फिलिंग तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने प्यारी सी कढ़ाई ली, उसके अंदर शामिल किया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और ऑयल के अंदर मैंने शामिल कर दिया है 2 से 4 मेरे पास लहसुन की कलियाँ थी, उसको मैंने ग्रेट किया है। आप देख सकते हैं मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया, मैंने इसको ग्रेटर में करके ग्रेट किया है। और इसका बस हल्का सा मैंने इसको सोते किया था। तो इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ हरी प्याज। 2 हरी प्याज है, इसके मैंने जो ग्रीन पार्ट होता है वो अभी शामिल नहीं किया। याद रहे हमें किसी चीज़ को कोई कलर नहीं देना, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है हमें। अब यहाँ पर हम श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे, जो हमने श्रेड करके रखा हुआ है। ये सारा चिकन मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। साथ ही मैं शामिल कर दूंगी एक छोटे साइज़ का मेरे पास बंद गोभी का फूल था, इसको भी मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। और बंद गोभी को शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। अच्छा, अब गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर हाई रखनी है। हमें स्लो आंच पे बिल्कुल भी काम नहीं करना। अगर हम स्लो आंच कर देंगे तो हम जितनी भी सब्जियाँ इसमें शामिल कर रहे हैं, तो सब्जियाँ अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर देंगी, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो यहाँ पर मिक्सिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर 3 से 4 मेरे पास गाजर थी, उसको भी मैंने जूलियन कट में कट किया है। और 2 शिमला मिर्च थी, उसको भी मैंने जूलियन में कट किया है। तो आप कटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, लेकिन यहाँ स्प्रिंग रोल बन रहे हैं तो कटिंग इसकी ज़्यादा मैटर करती है। सारी चीज़ें मैंने इक्वल शेप में काटी हैं, जो कि मैंने ये चॉपर में करके किया है ये काम स्लाइसर के अंदर। तो सारी सब्जियों को मैं हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से कुक कर रही हूँ। और ये ग्रीन पार्ट डाल दिया है मैंने, हरी प्याज का जो पत्ते होते हैं वो भी मैंने अब शामिल कर दिए हैं। अभी मैंने कोई मिर्च मसाले इसमें शामिल नहीं किए हैं। अभी मैं सब्जियों को सिर्फ सौते कर रही हूँ, ताकि ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर क्या होगा कि जैसे ही हम मिर्च मसाले इसमें शामिल करेंगे तो सब्जियाँ अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगी, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो देखें मैं बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ तेज़ आंच के ऊपर। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी सिरका। मेरे पास सिरका है यहाँ पर 1 टेबल स्पून। सोया सॉस शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून। और चिल्ली सॉस भी शामिल करेंगे हम यहाँ पर, वो भी 1 टेबल स्पून। बस ये तीनों सॉसेस इसके अंदर जाएंगे बहुत अच्छे से, और इसको बस हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैंने शामिल कर दी ½ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च। हाथ से कूट के डालेंगे हम, ताज़ा ताज़ा सा कूट के डालेंगे, तभी इसका फ्लेवर अच्छे से निकल कर आएगा। तो यहाँ पर मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने नमक शामिल नहीं किया है। यहाँ पर लास्ट में शामिल करेंगे हम नमक को, लेकिन अभी यहाँ पर मैं शामिल करूँगी टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए
चिकन का पाउडर, ये देखिए। तो 1 टीस्पून चिकन का पाउडर भी शामिल करेंगे, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसकी वजह से। और तीखापन लाने के लिए मैं यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ, बारीक कट करके। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। और अभी तक यहाँ पर मैंने देखें गैस की फ्लेम हाई रखी हुई है। बहुत अच्छे से हाई फ्लेम में ही कुक करना है हमें यहाँ पर, ताकि सब्जियों का पानी ना निकले, बस अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। नमक अभी मैंने शामिल नहीं किया है, लेकिन अब लास्ट में देखें मैं नमक शामिल कर रही हूँ यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हम स्टार्ट में नमक डाल देते तो सब्जियाँ अपना पानी छोड़ देती। तो यहाँ पर ये बहुत अहम टिप्स आप लोगों को मैं दे रही हूँ कि जब भी आप स्प्रिंग रोल बनाते हैं तो लास्ट में नमक शामिल किया करें, सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लिया करें। अब ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है, इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, या फिर किसी बर्तन में निकाल लें आप इसको, ताकि नरम ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए इसको आधा घंटा हो चुका है और इसको मैं रूम टेम्परेचर पर लेकर आ गई हूँ, और ये बहुत अच्छे से बैटर सारा ठंडा हो चुका है ये। तो अब इसमें शामिल कर दूँगी मैं खूब सारा हरा धनिया बारीक कट करके। इसको हम करेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स, और बहुत ज़बरदस्त अच्छी सी मैंने ये फिलिंग बनाई है। यकीन मानिए बहुत ही चटपटी सी और बहुत ही शानदार किस्म की ये फिलिंग बनी है, जो कि स्प्रिंग रोल की जान होती है। तो बिल्कुल रेडी है हमारी फिलिंग। अब हम आपको फिल करके दिखाएंगे कि किस तरीके से रोल को फिल किया जाता है। तो ये मांदा पट्टी है, जो कि हर जगह अवेलेबल होती है। अभी तो रमज़ान के दिन आने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह पे हर गली पे आपको ये देखने को मिलेगी। वरना आप ये किसी मार्ट से किसी मॉल से भी ले सकते हैं, जो कि बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। तो मैंने रोल शीट्स ली है यहाँ पर, और तो ये स्क्वायर में ही होती है इस तरीके से, ये देखें यहाँ पर। तो मैंने एक कटिंग बोर्ड में पहले इसको बिछा दिया है इस तरीके से, और फिलिंग उठाएंगे हम तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के उठाएंगे हम यहाँ पर, और इसको ट्रायंगल स्टाइल में थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे हम यहाँ पर। तो मैं आपको फिल करने का तरीका भी बता रही हूँ, बहुत आसानी के साथ ये पैक हो जाते हैं घर में, और बहुत ईजी तरीका होता है ये। तो यहाँ पर पहले मैंने 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर इसके ऊपर रख दी है। अब यहाँ पर देखें ऊपर का जो पार्ट होता है ना, इसको इस तरीके से दबाते हुए पीछे लेकर आएंगे हम। ये देखें मेरे हाथ की मूवमेंट देखें आप कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अब साइडों से जो इसके पार्ट हैं उसको हम उठाकर यहाँ पर इस तरह से बीच में रखेंगे, ये देखिए। तो बहुत अच्छे से ये पैक हो जाएगा। अब उसको रोल बनाते हुए हम अगले सिरे तक लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसको सील करने के लिए मैंने मैदे से स्लरी बनाई है, जो कि मैं हर रेसिपी में आप लोगों को तकरीबन बता चुकी हूँ। मैदा लिया था मैंने, उस पर थोड़ा पानी शामिल करके मैंने इसका एक घोल सा तैयार कर लिया है, जो कि एक गिलू का काम करेगा और इसको पेस्ट कर देगा यहाँ पर। तो अगर आपके पास ये मैदा नहीं है तो फिर आप आटे से भी कर सकते हैं ये काम। तो ब्रश की मदद से मैंने इसके सिरे पर लगा दिया है, और इसको बहुत अच्छे से देखें मैंने पैक कर दिया है। ये रोल सा बन गया है, और देखिए कितना खूबसूरत से ये पैक हुआ है, और कितना ज़बरदस्त रोल बना है ये। ऐसा नहीं कि कहीं से खुला रह गया हो इसका मुंह, बहुत अच्छे से पैक हो गया है, ये देख सकते हैं आप। बहुत इजी तरीके से होता है ये काम। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ, और बस इस तरीके से इस तरह बनाते हैं इसको। और अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मेरी इस क्लिप को दोबारा से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसको पैक कर रही हूँ। बहुत आसानी से हो जाता है ये काम। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको पैक कर दिया है, और यकीन मानिए आप एक बार बना लें रमज़ान आने से पहले, जब आप भी फारिग हों, जब आपको फ़ुर्सत हो, तो आप इसको एक दफ़ा ढेरों ढेर बनाकर फ्रीज़ कर लें। यकीन मानिए बड़ी ही आसानी हो जाती है, रमज़ान में आपको बार बार बनाना नहीं पड़ता। और वैसे भी रोज़े की हालत में इतना कोई दिल नहीं करता कोई काम करा जाए, आप अपनी इबादत ही कर लें तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना इबादत में गुजारें, कम से कम वक्त अपना किचन में दें। तो देखें यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने इसको बना लिए हैं सारे, और आपको मैं दिखा रही हूँ इसको फ्रीज़ करने का तरीका। ज़िप लॉक बैग होते हैं जो कि बाज़ार में आसानी के साथ मिल जाते हैं। अपनी फैमिली के मुताबिक, अपने एक वक्त के मुताबिक जितना आपको फ्राई करने हैं इतना पैकेट बना लें आप, और उसको फ्रीज़ कर दें। फ़ौरन से एक पैकेट निकालें और उसको फ्राई करें, और ना ही टूटेंगे, ना ही बिखरेंगे, और ना ही ये आपस में चिपकेंगे, ना ही जुड़ेंगे। बहुत अच्छे से ये पैक हो गए हैं। मैं आइडिया दे रही हूँ आपको, इस तरीके से आप इसको पैक करके रख सकते हैं। जब भी आप कोई फ्रोज़न आइटम बनाते हैं तो इस तरीके से ज़रूर पैक किया करें, या फिर आपके घर में कोई कंटेनर बॉक्स है तो इस तरीके से पहले उसको नीचे बिछाएं, उसके ऊपर फिर एक पेपर लगा दें, दोबारा से शॉपर पेपर लगा के फिर एक लेयर और लगाएं, तो इस तरह भी नहीं चिपकते आपस में। तो ये दोनों आइडियाज़ हैं आपको जो मैंने दिए हैं, जो आपको समझ में आता है वो कर सकते हैं। तो इसी बात के ऊपर थोड़े से हम फ्राई करके भी दिखा देते हैं आपको, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी बने थे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तादाद में बनाए हैं ये, और ताकि मुझे रमज़ान में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो मैं थोड़े से फ्राई करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये स्प्रिंग रोल। आप यही फीलिंग अपने समोसों के अंदर भी फ़ील कर सकते हैं, जो कि मैंने भी यही किया है। थोड़े मैंने ये बनाए हैं रोल, और थोड़े से मैंने समोसों में भी यही फीलिंग भरी है।
तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ दे दिया करें घर वालों को, ताकि घर वालों का भी थोड़ा-सा माइंड चेंज हो जाए और खाने में उनको मज़ा आए। रोज़ाना एक ही चीज़ खा खा के घर वाले बोर हो जाते हैं, तो उनको वैराइटी दिया करें खाने के अंदर भी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से रोल हमारे बनकर रेडी हुए हैं। अब दूसरा बैच हम डाल रहे हैं यहाँ पर समोसे का। तो समोसे भी यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिए फ्राई हो रहे हैं। तो मैं तो आप लोगों के लिए यही लेकर आई हूँ कि आप रमज़ान में इस तरह के फ़्रोज़न आइटम बना के फ्रीज़ कर लें, और ताकि आप लोगों की इबादत में ज़्यादा मुदाखलत ना कर सके कोई, और आपकी इबादत भी अच्छे से हो जाए और घर का काम भी हो जाए। तो इस तरीके से ख़वातीन की आसानी के लिए बहुत ज़बरदस्त से मैं ये स्प्रिंग रोल और समोसों की रेसिपी लेकर आई थी। देखिए कितने मज़ेदार से और कितने बेहतरीन कलर के साथ ये फ्राई हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाएँ और इसका फ़ीडबैक मुझे दें कि आप लोगों को कैसा लगा था। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। तो मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।